नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान। जी हाँ, एमए फर्स्ट ईयर का गृह विज्ञान है और आप सबका पेपर क्या है? चौथा पेपर है। और आप सबका चौथा पेपर क्या है? प्रश्न पत्र चौथा क्या है? आप सबका ग्रामीण समाज शास्त्र है। और आज मैंने ग्रामीण समाज शास्त्र से कुछ प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। आई होप इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। और आप सब यदि कुछ पूछना होता है तो आप सब ज़रूर कमेंट में बोला करें। और यदि कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उस पर भी ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि आप सब जैसे ही पूछेंगे तो मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ रहूँगी। तो बच्चों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न हमारा? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न है हमारा, ग्रामीण नेतृत्व से आप क्या समझती हैं? तो बताइए बच्चों, आप सबको क्या पता है ग्रामीण नेतृत्व के बारे में? तो इसके बारे में पेपर में लिखना होगा। तो पहला है बच्चों, ग्रामीण नेतृत्व से आप क्या समझती हैं? जैसे कि आप सबको पता होगा, नेतृत्व एक प्रक्रिया है, एक क्या है, प्रोसेस होता है, जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कार्य करता है। सामाजिक प्रभाव जैसे कि ग्राम प्रधान है, और कई व्यक्ति होते हैं जो लोगों की सहायता से सर्वनिष्ठ कार्य करते हैं, जो अपनी ग्रामीण के नेतृत्व के लिए होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई व्यक्ति ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आम लोगों का नेतृत्व करता है, या उनका मार्गदर्शन करता है, या उनके विकास के लिए मार्ग बनाता है, उसे ही ग्रामीण नेतृत्व कहा जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ग्रामीण नेतृत्व होता क्या है। ग्रामीण नेतृत्व वह होता है जो एक गांव से संबंधित विकास के लिए जो एक मार्गदर्शक का काम करता है, किसी टॉपिक पर सहायता के द्वारा किसी टॉपिक को सुलझाने का कार्य करता है, वही हमारा ग्रामीण नेतृत्व कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों, औद्योगिकरण से आप क्या समझती हैं? जी हाँ, औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। औद्योगिकरण, जैसा कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि औद्योगिकरण जो है वह आर्थिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है, आर्थिक प्रोसेस से जुड़ा होता है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिससे उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। जो उद्योग धंधे होते हैं गांव में, वो औद्योगिकरण से ही संबंधित होते हैं, और इन्हीं का आधुनिकीकरण का एक अंग होता है क्या? औद्योगिकीकरण। बड़े पैमाने में देखा जाए तो ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण होते हैं। एक प्रकार से यह निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने में के लिए हिसाब से अर्थ प्रणाली का बड़े पैमाने पर संगठन है। और दूसरा देखा जाए तो समाज की परिभाषा लिखिए। प्रश्न हमारा है दूसरा, समाज की परिभाषा। जी हाँ बच्चों, तीसरा प्रश्न है आप सबका कि समाज की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शब्दों में बताइए कि समाज की परिभाषा होती क्या है। तो बच्चों, समाज की परिभाषा आप सब अपने शब्दों में यदि लिखने के लिए आ गया तो आप क्या लिखेंगे? तो ध्यान से समझना, क्योंकि समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं। याद रखना, समाज जो होता है एक से अधिक लोगों के समुदाय को ही कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। जो सारे व्यक्ति होते हैं वो मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि सारे व्यक्ति मनुष्य होते हैं, मनुष्यों का समाज होता है, तो वो जाहिर सी बात है कि मानवीय क्रियाकलाप भी करेंगे। और मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वहन आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो याद रखना, यह समाज की परिभाषा आ जाता है तो जरूर लिखना। ओके। नेक्स्ट बच्चों, ग्रामीण गुटबंदी क्या है? आप सबका प्रश्न आता है खंड ए, खंड बी, खंड स अर्थात सी। 3 खंडों में आपके पेपर में विभाजित रहेगा, 3 खंड, और आप सबका ये खंड ए चल रहा है। खंड ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ग्रामीण गुटबंदी होता क्या है? गांव में अलग अलग जाति या धर्म को मानने वाले, या एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक दल बना लेते हैं, उसे ही ग्रामीण गुटबंदी कहते हैं। जैसे कई जात के लोग हैं, अपनी जात के लोगों, अपने धर्म के लोगों का एक दल बना लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? ग्रामीण गुटबंदी कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों, समन्वित ग्रामीण विकास से आप क्या समझती हैं? तो बताइए, समन्वित जो ग्रामीण विकास होता है उससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि समन्वित ग्रामीण विकास हुआ है जिसके अंतर्गत गांव के समुचित विकास के लिए
इसका संचालन किया गया है। इसके लिए ग्रामों में कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और आवास विकास योजना और युवा प्रशिक्षण योजना, स्वास्थ्य शिक्षा आदि। याद रखना, जो सम्मानित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है महात्मा गांधी, ये भी किसके द्वारा है? इंदिरा आवासीय या ग्रामों की कुछ योजनाएं होती हैं जो गांव के द्वारा गांव में समन्वित ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है। जैसे आवास विकास योजना, यदि आप सब गांव से बिलोंग करते होंगे, जो छोटे से गांव में लिव करते होंगे, उन्हें पता होगा कि जो आवास विकास योजना के तहत ही आप सबको कॉलोनी के लिए पैसा मिलता है, जिससे सरकार देती है कि आप सब अपने आवास का निर्माण करवाएं। ओके। स्वास्थ्य शिक्षा में जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षालय है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होता है इसी के अंतर्गत, क्योंकि ये भी ग्रामीण विकास के लिए ही होता है, क्योंकि गांव के लोगों की रक्षा के लिए ही प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी होता है। नेक्स्ट हमारा संयुक्त परिवार का अर्थ है। संयुक्त परिवार के बारे में हम लोग एक वीडियो अलग से देखेंगे, तब तक के लिए आप सब इतना ही याद रख लें। आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सबका एमए फर्स्ट ईयर है, तो एमए फर्स्ट ईयर में इससे पहले बीए में भी आप सबने संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा होगा। परिवार कितने प्रकार के होते हैं ये सब अवश्य ही पढ़ा होगा, तो आप सबको आई होप याद होगा। जिनको नहीं पता है वो कमेंट में ज़रूर कहें, और हम उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे जो पूरा डिटेल में होगा संयुक्त परिवार के ऊपर। तो बच्चों देखते हैं संयुक्त परिवार का अर्थ होता क्या है। हिंदू समाज में संयुक्त परिवार पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जी हाँ, हिंदू समाज जो होता है वो संयुक्त परिवार को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है, क्योंकि वहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली हिंदू जीवन दर्शन एवं सामाजिक आदर्शों, नैतिक मान्यताओं तथा राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों का स्वाभाविक उत्पत्ति है। यह हिंदू सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन के उच्चतम आदर्शों का स्वाभाविक परिणाम है। और संयुक्त परिवार पद्धति हिंदुओं के सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अधिकारों को विभाजन व्यवस्था का संक्षिप्त स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। हिंदू समाज में यह होता है कि वो अनेकों प्रकार की मान्यताओं से बंधे होते हैं। कहते हैं कि जीवन दर्शन में कहेंगे कि संयुक्त परिवार परिवार के सभी सदस्य साथ में रहे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एकांकी परिवार ज़्यादा डेवलप होता है, तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार बहुत हानिकारक भी होता है। और वास्तव में देखा जाए तो हिंदू संस्कृति प्रारंभिक अवस्था से ही सामुदायिक भावना तथा परमार्थ के आदर्शों से प्रेरित रही है, जिसके फलस्वरूप जिस भारतीय जीवन पद्धति का विकास हुआ उसे संयुक्त परिवार उनका एक महत्वपूर्ण अंग मानता था। नेक्स्ट बच्चों, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र। बहुत तेजी से वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, आप सब बहुत ध्यान से सुने। ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है बताइए। जो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले, जो गांव के पर्यावरण में पाए जाने वाले होते हैं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिससे इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवार में जैसे ग्रामीण आर्थिक संस्थाएं, ग्राम पंचायतें क्या होते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण परिवार होता है, ग्रामीण आर्थिक संस्थाएं होती हैं, कई प्रकार की संस्थाएं होती हैं, और ग्राम पंचायतें भी होती हैं, और कृषि एवं उत्पादन के ढंग होते हैं, क्योंकि गाँव से ही कृषि का उत्पादन होता है। शहरों में तो कोई खेती बिल्कुल नहीं करता है। और उसके बाद है ग्रामीण स्वायत्त शासन, और ग्रामीण मनोरंजन के साधन भी होते हैं, और ग्रामीण जीवन पर नागरिक तत्वों का प्रभाव भी होता है। कहीं कहीं पर गाँव में भी नागरिक तत्वों का प्रभाव होता है, वो शहरों जैसा जीवन यापन करते हैं और अपनी खेती बाड़ी भी करते रहते हैं। और ग्राम तथा नगर का संबंध सामुदायिक विकास योजना आदि का अध्ययन भी किया जाता है। किसके अंतर्गत? ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत। ओके, याद रखना आप सबका ग्रामीण समाजशास्त्र है। इससे पहले आप सबको पता होना चाहिए ग्रामीण समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका क्या क्षेत्र है। तो नेक्स्ट देखते हैं धर्म की परिभाषा। जी हाँ बच्चों, धर्म की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रामीण समाजशास्त्र में यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जो विभिन्न विद्वान थे उनके अनुसार देखते हैं, एक हमारे एडवर्ड टायलर हैं। एडवर्ड टायलर जी ने कहा था कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। क्या है बच्चों? धर्म जो होता है वो आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। आध्यात्मिक क्या है? स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल वही होता है जो आप सबको पता होगा कि आध्यात्मिक जो ध्यान के पूजा पाठ यही सब आध्यात्मिक होता है।
तो मेलिनोव्स्की जो थे इन्होंने कहा, मेलिनोव्स्की ने कहा कि धर्म क्रिया का एक ढंग है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। और नेक्स्ट हमारे हैं हानिंग सीम। हानिंग शीम ने कहा था कि प्रत्येक मनोवृत्त जो कि इस विश्वास पर आधारित या इस विश्वास से संबंधित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है और उनसे संबंध स्थापित करना संभव और महत्वपूर्ण है, वही धर्म कहलाता है। तो बच्चों, आई होप वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो जिन्होंने अच्छे से समझा नहीं है, वीडियो को दोबारा से देखें और कॉपी में नोट कर लें, जिससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।